नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्ता का महासंग्राम और मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर। बंगाल में सत्ता के महासंग्राम का सियासी पारा बहुत तेजी के साथ ऊपर चढ़ रहा है। बंगाल की राजनीति की हम आज बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें इस वक्त की एक बड़ी अपडेट कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने और टीएमसी की प्रमुख ममता बनर्जी ने अपना घोषणा पत्र, अपनी पार्टी का घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तमाम वादे ममता बनर्जी ने किए हैं बंगाल की जनता से। दीदी ने वादों की मानो जैसे झड़ी सी लगा दी हो। जैसे गरीब एससी एसटी को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने का वादा ममता दीदी ने किया है। गरीबों को सालाना 6,000 रुपए देने का वादा किया है। घोषणा पत्र में ममता दीदी ने वादों की एक लंबी झड़ी लगाई है। गरीबों को घर घर राशन का वादा किया है कि हर घर में राशन होगा। विधवा पेंशन बढ़ाकर 1,000 रुपए कर दी गई है। गरीब एससी एसटी को 12,000 रुपए प्रतिवर्ष देने की बात की गई है। सिर्फ यही नहीं, रोजगार देने की भी बात की गई है कि बंगाल की जनता, बंगाल के वो युवा जिनके पास रोजगार नहीं है, उनको रोजगार दिया जाएगा। एक लंबी चौड़ी लिस्ट पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बंगाल की जनता के आगे अपने मैनिफेस्टो के रूप में लगा दी है। लेकिन अहम बात यहां पर यह भी हो जाती है कि जहां ममता बनर्जी 12,000 और 6,000 का लुभावना वादा कर रही हैं कि 12,000 दिए जाएंगे, 6,000 दिए जाएंगे, जिसमें उन्होंने एससी एसटी, गरीब, किसान सबको शामिल रखा है, वही ममता बनर्जी जब किसानों को केंद्र की तरफ से पैसे दिए जाते हैं, सालाना पैसे दिए जाते हैं, तो उस पर कहती है कि केंद्र भीख देती है। तो फिर ममता दीदी आप अब क्या कर रही हैं, जरा वो भी सोच लीजिए। ममता बनर्जी के मैनिफेस्टो की तो हम बात करेंगे ही, साथ ही जुबानी जंग की भी बात करेंगे जिस पर सभी की निगाहें हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जुबानी जंग तेज होती जा रही है और ये जुबानी जंग बीजेपी और टीएमसी दोनों पार्टियों के बीच में हो रही है। ममता दीदी और मोदी दादा के समर्थकों के बीच दीदीगिरी और दादागिरी दोनों देखने को मिल रही है। ममता बनर्जी अपनी हर रैली में बीजेपी के साथ साथ केंद्र सरकार पर भी निशाना साध रही हैं, आरोप पर आरोप लगा रही हैं। ममता दीदी का ताजा आरोप केंद्र सरकार पर ही है। ममता के मुताबिक केंद्र बंगाल से सौतेला व्यवहार कर रहा है। बंगाल को कोरोना की वैक्सीन नहीं दी जा रही है। इससे पहले ममता ने चुनाव आयोग पर आरोप लगा दिया था, जिसका दो टूक जवाब देकर चुनाव आयोग ने ममता की बोलती बंद कर दी थी। मगर ममता फिर ममता ही ठहरी। वो कहां बाज आएंगी आरोप लगाने से। ताजा आरोपों की एक बानगी देखें इस रिपोर्ट में, फिर हम अपनी बहस को आगे बढ़ाएंगे। तो खिसियानी ममता आरोप लगाए, जी हां, यही आज हम बात कर रहे हैं, क्योंकि ममता दीदी की आरोपों की जो लिस्ट है वो दिन ब दिन बड़ी होती जा रही है और ये लिस्ट अभी और पन्ने भरने वाली है। वो इसीलिए क्योंकि चुनाव अभी नजदीक हैं और जब तक ये पूरा चुनावी दौर समाप्त नहीं हो जाता है, ममता बनर्जी की इसी तरह से बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जारी रहने वाली है। हम इस मुद्दे पर बात करेंगे, एक बड़ी बहस करेंगे। हम बात कर रहे हैं बंगाल की सियासत की, जिसमें आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज होता जा रहा है और ममता बनर्जी खास तौर पर आरोपों की एक लंबी लिस्ट अपनी तैयार कर चुकी हैं, जिसमें कई आरोप वो लगा चुकी हैं और जिस तरीके से उनके आरोपों की लिस्ट आगे बढ़ रही है, उम्मीद यही जताई जा रही है उनसे सिर्फ और सिर्फ कि यह आरोपों की लिस्ट अभी और आगे लंबी जाएगी। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ टीएमसी नेता जुड़ चुकी हैं, दीपा नीता जी हमारे साथ जुड़ी हैं। दीपा नीता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी नमस्कार। दीपा नीता जी, एक के बाद एक आरोप ममता बनर्जी लगा रही हैं, केंद्र सरकार पर तो कभी बीजेपी के नेताओं पर, कभी वो चुनाव आयोग पर लगाती हैं आरोप, कभी वो अपनी हत्या की साजिश का आरोप लगाती हैं और अब वो वैक्सीन ना देने का आरोप लगा रही हैं। वाकई में वैक्सीन नहीं मिल पा रही है या फिर सिर्फ आरोप है और चुनावी सरगर्मियां और तेज करने के लिए एक आरोप लगाया जा रहा है? देखिए, आरोप लगाने का कोई तो बात है नहीं। पहली बात ये बात है क्योंकि वैक्सीन जो है ये पूरा जो है आम जनता के लिए वो चिंता कर रही है। तो अगर वैक्सीन देने के लिए वो बोल रही है, उससे मतलब कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा, इसीलिए वो बोल रही है। नहीं तो क्यों बोलेगी? इतना सारा जनता है, सबको बचाइए वो वैक्सीन। अगर नहीं मिल रहा है तभी वो बोल रही है, मिल रहा होगा तो क्यों वो बोलेगी? ये जो छोटी मोटी जो चीज है, मतलब ये छोटी दिखने में छोटी है, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये पूरा हेल्थ के मामले में है। और मुझे नहीं लगता कि इलेक्शन के मामले में ये हेल्थ इशू करके वो कुछ अलग से कुछ अपना फायदा करेगी, क्योंकि वो खुद सबके लिए बहुत चिंता करती है
और अभी मुझे लग रहा है कि शायद कहीं पे भी वैक्सीन का कुछ अनअवेलेबल होगा, तो वो बोल आप रही खुद है ही इसीलिए शायद कि- में कह रही हैं कि वैक्सीन शायद अनअवेलेबल होगा, क्योंकि यानी आप खुद हमारे ही यहाँ पे- कंफर्म नहीं है। कंफर्म होने तो की क्या तो बात ममता नहीं, दीदी भी आप लोग- कंफर्म है या नहीं है कि चुनावी मंच था और चुनावी मंच को देखते हुए कि जनता मेरी साइड हो जाए, जो मन में आ रहा है कह दो? नहीं, वैसा तो जनता तो उतना भी वैसा नहीं है कि वो जो बोलेगी वही सुन के उनके साइड हो जाएगी या तो किसी और के साइड हो जाएगी, ऐसा बात तो नहीं है ना। तो अगर वो कह रही है कुछ सच्चाई उसमें है भी या फिर नहीं? बहुत जल्द हमारे साथ बीजेपी के नेता भी इस पर क्रॉस चेक करने के लिए जुड़ेंगे, कुछ ही देर में हमारे साथ बप्पा चटर्जी भी जुड़ेंगे। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी एक के बाद एक आरोप लगा रही है, वो हर किसी पे सवाल खड़े कर रही हैं, जिसके बाद ये कहा जा रहा है, चाहे सोशल मीडिया हो चाहे नेता हो, हर किसी की जुबान पर यह है कि ममता बनर्जी के दिमाग पर चुनावी बुखार चढ़ गया है, जिसके बाद वो उलझुल बयान दे रही हैं और एक के बाद एक आरोप लगा रही हैं। तो वाकई में कोई दिक्कत परेशानी चुनावों को देखते हुए हो रही है क्या? देखिए, मुझे नहीं लगता है कि चुनाव को लेके वो इतना सारा मतलब गलत सलत बोलेगी, क्योंकि चुनाव जो है वो तो हर 5 साल में आते रहेंगे, लेकिन वो है उनका जो कोई मुद्दा अगर वो उठा चलिए लेंगे। दीपा जी, वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं कि वैक्सीन का जो आरोप लगाया है ममता दीदी ने, क्रॉस चेक मैंने आपको कहा था कि हम जरूर करेंगे। और दिलीप जायसवाल हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं, उनसे बात करना चाहेंगे। दिलीप जायसवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है। दिलीप जायसवाल जी, सीधा स्पष्ट सवाल, ममता बनर्जी कह रही हैं कि केंद्र की तरफ से उन्हें वैक्सीन नहीं मिल पा रही है, केंद्र सहयोग नहीं कर रही है। क्या सच में बंगाल तक वैक्सीन नहीं पहुंच रही है? देखिए, ममता बनर्जी फ्रस्ट्रेशन में हैं और उनको लग रहा है कि उनका नाव नैया डूबना तय है। और जिस तरह से उनके घर में भगदड़ मचा हुआ है, उनके पार्टी में भगदड़ मचा हुआ है और लोग उनके नेतृत्व को अब कमजोर मान रहे हैं, इसलिए उनके दल के लोग उनको छोड़कर भाग रहे हैं। तो ममता बनर्जी अब अनाप शनाप बयान देना, अनर्गल आरोप लगाना, अब उनके पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं बच गया है। तो उनको अब एक ही रास्ता है कि किसी तरह अपना, या तो पहले एक्सीडेंट का बहाना कि एक्सीडेंट बीजेपी के लोगों ने करवा दिया, लेकिन जब बाद में ये हुआ तो उन्होंने कहा कि नहीं, हमें धक्का अपने लोगों से ही, उनके समर्थक से ही धक्का लग गया था। चल अब उनको है कि वैक्सीन की बात करो, तो किसी न किसी तरह का सिगुफा वो सोच रही हैं कि 1 महीना में तो इलेक्शन निकल जाएगा, तो 1 महीना अब ममता बनर्जी इसी तरह का सिगुफा, असत्य बातें, तो यानी कि केंद्र पश्चिम बंगाल तक वैक्सीन पहुंचा रही है, घुमा फिरा के आपका जो कहना है। जी, एकदम। तो कितनी वैक्सीन पहुंचाई गई हैं? कितनी वैक्सीन पहुंचाई गई हैं? बंगाल ही नहीं, पूरे दुनिया में बहुत से ऐसे देश हैं जिन्होंने भारत की तरफ देखा तो उनको भी वैक्सीन देने का काम किया। तो जब दूसरे देश को वैक्सीन देने का काम किया तो बंगाल में वैक्सीन क्यों नहीं देंगे? बिल्कुल साफ सीधे स्पष्ट तौर पर बात है। तो जरा दीपा नीता जी को बता दीजिए कि कितनी वैक्सीन पहुंचाई गई हैं पश्चिम बंगाल तक, और ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि वैक्सीन दी ही नहीं गई हैं। देखिए, ये ममता बनर्जी केंद्र से कुछ लेना ही नहीं चाहती है। पहले तो जो किसानों को जो प्रोत्साहन राशि केंद्र से मिलना था, वो भी उन्होंने, आपने देखा, आयुष्मान कार्ड से इलाज जिसमें जिंदगी लोगों की बचेगी। कहा गया है कि सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड। जो पीड़ित मानवता है उसके इलाज के लिए जो ये वैक्सीन से पहले की बात मैं बता रहा हूँ, ये मेडिकल के मामले में ही बता रहा हूँ कि जब आयुष्मान भारत कार्ड जो 5 लाख, बहुत ही प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना है कि 5 लाख रुपया तक का इलाज मुफ्त होगा, और लोगों को उन्होंने मौत के सैया पर जाने दिया, लोग पैसा नहीं होने के चलते बंगाल के लोग इलाज नहीं करा पाए, तो इन्होंने आयुष्मान भारत तक को ठुकरा दिया। तो इसलिए आप समझ सकते हैं कि इन्हें वैक्सीन केंद्र नहीं दे रहा है या ये खुद कुछ साजिश कर रही है। दीपा नीता जी, देखिए ये बात तो सत्य है, वैक्सीन की भी बात नहीं है। आप कहते हैं कि केंद्र आप तक योजनाएं पहुंचा नहीं रहा है, योजनाओं का लाभ पश्चिम बंगाल में नहीं पहुंचने देता, और केंद्र ये कहता है कि उनकी जो योजनाएं हैं टीएमसी उसे लागू नहीं होने देती है पश्चिम बंगाल में। तो सच्चाई क्या है? इस राजनीति के बीच में पिस तो पश्चिम बंगाल की जनता रही है ना। देखिए, जो उन्होंने बोले हैं, जो कि केंद्र दे रहे हैं लेकिन नहीं दे रहे, क्योंकि राज्य में जो हॉस्पिटल है, जो कि स्वास्थ्य केंद्र है,
वहीं पे सभी जगह पे कि लेकिन ममता बनर्जी ने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो वो कैसे कह सकते हैं कि सब लोग मौत के मुंह चले जा रहे हैं लेकिन कोई ले ही नहीं रहा है। तो सरकारी तो कुछ सब कुछ हमारे राज्य में फ्री है, तो क्यों जाने देंगे। और केंद्र से लेने का बात अगर वो बोल रहे हैं, तो अगर हमारे राज्य में ये फैसिलिटी पहले से है तो केंद्र से लेने का बात जो अभी बोल रहे हैं वो नहीं लेने का भी कोई बात नहीं है। लेकिन राज्य तो दे रही है, ममता बनर्जी सरकार तो दे रही है, फ्री में चिकित्सा भी हो रही है, फ्री में दवाई भी मिल रही है, स्वास्थ्य केंद्र भी अच्छा हो गया है। वैक्सीन क्यों नहीं मिल पा रही है? मेरे लोकेलिटी में बहुत लोगों को वैक्सीन मिल चुकी है ऑलरेडी। दीपा नीता जी बता दूं, आंकड़े आपको बता देती हूँ, मेरे पास आंकड़े हैं। पश्चिम बंगाल में 52,90,000 वैक्सीन पहुंचाई गई हैं, जिसमें से जो वैक्सीन का इस्तेमाल हुआ है वो 30 लाख के आसपास वैक्सीन का इस्तेमाल हो चुका है और 22 लाख वैक्सीन है जिनका अभी तक इस्तेमाल नहीं हुआ है, यानी होना बाकी है। ये आंकड़े हैं जो मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल बुलेटिन के थ्रू जारी हुए हैं। अब आप ये कह रही हैं कि पश्चिम बंगाल को वैक्सीन नहीं दी जा रही है। अगर वैक्सीन नहीं दी जा रही तो क्या ये आंकड़े झूठे हैं? सुनिए, पश्चिम बंगाल में तो ये 52 लाख आदमी नहीं रहते हैं, उससे बहुत ज्यादा रहते हैं। तो अभी तक 30 लाख अगर हो गया है, 22 लाख देना बाकी है। तो आप ये कह रही थी, अब आप इस पर जस्टिफाई कर रही हैं। अभी आप ये कह रही थी कि वैक्सीन दी नहीं जा रही है। ममता बनर्जी के चुनावी राज्य से कह रही है वैक्सीन नहीं दी जा रही है। आप अपनी बातों में खुद ही फंस रही हैं। सुनिए, आप तो डाल रहे हैं मेरे मुंह पे, मैं तो नहीं बोली कि आपको आपने खुद कहा। आप मुझे ये बताइए, आपको ये लग रहा है कि क्या ममता दीदी ने ये नहीं कहा आप बोल रहे हैं कि अगर दीदी ने बोला है, मैंने ये नहीं बोला है। मैंने बोला अगर दीदी ये बोल रही है कि केंद्र नहीं भेज रहा है, तो मैं बोल रही हूँ कि ये इनसफिशिएंट है, क्योंकि उससे बहुत ज्यादा पॉपुलेशन वेस्ट बंगाल में है। वो 52 लाख वैक्सीन से कुछ नहीं होगा। आपने कहा इनको पता नहीं है, शायद अनअवेलेबल हो। आपने जो कहा वो जनता ने सुना। मैं बताता हूँ, आपने जो कहा जनता ने सुना। आपने कहा दीदी आप ये बात कह रही है तो हो सकता है अनअवेलेबल हो। मैं अभी जो कह रही हूँ वो भी जनता सुन ही रही है, वो भी नहीं अनसुना नहीं हो रहा है। हमने पहले जी जनता सुन रही है। ये बोला। अच्छा ये बताइए, आंकड़े झूठे हैं? नहीं, अब आपको आंकड़े झूठे बोल रहे हैं क्या? हम बोल रहे हैं ये 52 लाख सफिशिएंट नहीं है। मैं इनका जवाब देना चाहता हूँ। दिलीप जायसवाल जी। हाँ, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि इनको शायद ये पता नहीं है। पहला तो ये इन्होंने कहा कि वैक्सीन जो है आया ही नहीं। अब वो बोल रही हैं कि इनसफिशिएंट है। इनको पता नहीं है कि भारत सरकार के गाइडलाइन के अनुसार पहले कोरोना वॉरियर्स को जो है वैक्सीन लगना था और सेकेंड स्टेज में जो 60 ईयर्स के ऊपर हैं या 45 to 60 में जिनको कोई गंभीर बीमारी या जो ये है उनके गाइडलाइन है और उसी स्टेज वाइज स्टेप वाइज वैक्सीन आना है। ये तो एकदम ऐसा लगता है कि इनको इसके बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है। दूसरी बात ये कि इन्होंने जो मेडिकल फैसिलिटी कहा कि ममता दीदी ने सब फ्री कर दिया है, लगता है कि ये शहर में रहती हैं और किसी शहरी जगह पर ही अपने आप को रखती हैं। इनको बंगाल के गांव में ये नहीं गई हैं। मैं बंगाल के कम से कम हजारों गांव को जानता हूं। आप सिल्लीगुड़ी के अगल बगल, रायगंज के अगल बगल, मालदा के अगल बगल, अलीपुर द्वार के अगल बगल, कूच बिहार के अगल बगल, आप इनको पूछिए कि आपके डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के बाद वो भी प्राइवेट में किसी सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन है क्या, MRI है क्या? इनको भेजिए तमिलनाडु, इनको भेजिए आंध्र प्रदेश, इनको भेजिए कर्नाटक, इनको भेजिए महाराष्ट्र, जहां पर कि सरकारी अस्पताल में सीटी स्कैन, MRI और सभी जांच की सुविधा है। इनके यहाँ बंगाल में आप चले जाइए, तो किसी भी गांव में अस्पताल में कोई सुविधा नहीं है। हाँ, तो इसीलिए तो यूपी में रास्ते में देरी होता है ना, सब कुछ है वहाँ पर। अबली जी, आप पहले आप इसका जवाब दे दीजिए ना। आपने कहा कि ममता बनर्जी ने सब कुछ फ्री कर दिया है, तो फ्री क्या किया है? जब आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, जब आपके पास इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है, जब आपके पास लेबोरेटरी ही नहीं है, जब आपके पास डॉक्टर ही नहीं है, जब आपके पास नर्सेज ही नहीं है, जब आपके पास पैरामेडिकल स्टाफ नहीं है, जब कुछ है ही नहीं, तो आपने फ्री क्या किया है? ये तो बताइए हमको। पूरा चिकित्सा फ्री है, देखिए ना आप। चिकित्सा फ्री तो तब ना होगा जब आपके यहाँ सीटी स्कैन होगा। कलकत्ता छोड़कर और जो बड़े बड़े अस्पताल, जो बड़े बड़े सिटी है, तो फिर आप झूमे नहीं है। फिर
कहीं ना कहीं खुद ही अपने बातों में फंसती टीएमसी नजर आ रही है। चलिए, जुड़ने के लिए आप दोनों खास मेहमानों का और बात करने के लिए धन्यवाद आपका। किस तरीके से टीएमसी अपनी खुद की बातों में फंसती नजर आ रही है। ममता दीदी चुनावी मंच पर खड़े होकर बड़े बड़े बयान तो दे देती हैं, बड़े बड़े आरोप तो लगा देती हैं, लेकिन फिर ममता बनर्जी की ही पार्टी के तमाम नेता उनको बचाने में नाकाम हो जाते हैं और अपनी खुद की ही बातों में फंसते नजर आते हैं। जिस तरीके से अभी हुआ, जो देश की जनता ने देखा, जाना, समझा। लेकिन ये कोई नई बात नहीं है। जब तक ये चुनावी दौर है, जब तक ये चुनावी समय है, यकीनन इसी तरह की बातें बार बार होती रहेंगी। इसी तरीके से ममता दीदी आरोप लगाती रहेंगी और टीएमसी के नेता बार बार ममता दीदी को बचाने में इसी तरीके से नाकाम होते रहेंगे, क्योंकि ये राजनीति का दौर है और ये राजनीति आरोप प्रत्यारोप का दौर जो चल रहा है, उसमें उल जुलूल बयान भी तमाम तरीके के शामिल है। लेकिन देखना होगा कि ये चुनावी दौर में आगे ऊंट किस करवट बैठता है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश दुनिया के तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहें सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।